चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूबन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूबन का भोग लगे संत करे सेवा। माता तुलसी पार्वती पिता दीनन के लाज रखो शंभु पुत्र बहारी, दीनन के लाज रखो शंभु पुत्र बहारी, दीनन के लाज रखो शंभु पुत्र बहारी। मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी, मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी। माता तुलसी पार्वती पिता गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तुलसी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। माता तुलसी पार्वती पिता पार्वती पिता महादेवा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर मुखी सिंधुराची, कंठी झलके माल मुक्ता बलाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन माथे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव दर्शन माथे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन
पीताम्बर परिवन्दना सरठ सूत वक्र तुल्य नयना रामाचा भाट पाहे सगरा संगति पावे निर्वाणी रचावे सुरवंदना जय देव जय देव
विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टी, प्रधान, कार्यकारिणी कमेटी, तीसरे दिवस की सुबह और शाम की मंगल आरती पूजा विधि को संपन्न करने वाले परिवार श्रीमान तथा श्रीमती अरविंद पाला, बटे श्री रश्नील प्रसाद तथा सावु सावु नारी सभा के माताएं, सन 2020 की गणपति महाउत्सव को अगुवाई करने वाले श्रीमान तथा श्रीमती बटे अविकाश पिल्ले और बिटिया एमलिन पिल्ले, पूजनीय उनके माता पिता, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सज्जनों, स्वयंप्रथम भगवान श्री विनायक गजमुख भगवान श्री गणाधीश श्री चरणारविंद में मस्तिष्क को अर्पण करते हैं, जिन परमात्मा के मंगल आशीर्वाद से हम और आपको यहाँ सुलभ अवसर प्राप्त हुई कि एक मर्तबा फिर हम अपने शहर में भगवान श्री विनायक गजमुख भगवान गणेश जी की महाउत्सव जो है इसको मनाने के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। देवियों तथा सज्जनों, बाबा गणपति महाराज की आज कृपा थी कि आज पूरे विश्व भर में महाउत्सव को मनाया जा रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर ऐसी परिस्थिति है कि लोग इसको ना मना रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी लोग सामर्थ्य है सो सब बड़े भाव के साथ में बाबा जी की महाउत्सव को मना रहे हैं। और आज हम और आप साबु साबु की जनता को ये पुण्य उदय हुआ है कि हम लोगों को यह पुण्य व्रत करने का अवसर प्राप्त हुआ कि ये 10वें वर्ष है जिसके अंतर्गत में हम लोग बाबा गणेश जी की प्रतिमा को ला करके बड़ी खूबी से स्थापित करते हुए और 11 दिवस से इस महाउत्सव को आज संपन्न कर रहे हैं। और इस महाउत्सव को मनाते हुए आज हम लोग तीसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं कि गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सूर मिलता है, जो भी जाता है इनके द्वार उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो जिन्होंने आकर के भगवान की वंदन पूजन किया, निसंदेह उनको कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त हुआ। अभी भी हमारे मंदिर में इतनी जगह है हॉल में कि हम सभी लोगों को यहाँ पर और बड़े भाव के साथ में बैठ करके भगवान की पूजन को कर सकते हैं। हालांकि कोरोना वायरस चल रही है, कल की भैया श्री जी ने बतलाया कि हमको यहाँ पर अनुमति मिली है कि हम यहाँ पूजन कर सकते हैं। इसका 50% हम जो हमारी यहाँ हॉल है इसका 50% हम लोग ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो ये छूट हमको कानून की तरफ से मिला है और हम उसको लेकर के पालन करके उसको और अपनी महाउत्सव को मना रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, आज इस वर्ष के जो इस महाउत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार है वो है बेटे श्री अविकाश पिल्ले और बिटिया मिली। 2 वर्ष पहले हमसे बोले पंडित जी हम लोग चाहते इस महाउत्सव को मनाएं। मैंने कहा बेटा जब भगवान की कृपा होगी तो वो तुमको मिल जाएगा वो समय। तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन वर्ष के अंतर्गत में सभी ने अपने समय को बुक किया था। कहते हैं किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो आज इनका वो वक्त आया। जैसे बेटे श्री विकी जी छोटे से मोटे से गोले से है, वैसे छोटे से मोटे से गोले से भगवान गणपति को भी लाए। और क्या सुंदर से बाबा गणपति को लाए, इतने सुंदर से ला करके अपने द्वार पर रखे। 5 दिवस बड़े भाव से उनके पूजन किए और बड़े भाव से ला करके और बेटे और बिटिया ने इनको स्थापन किया। हर वर्ष हम लोग देखते कितनी बड़ी बड़ी आकार में बाबा की मूर्ति आ जाती। फीजी सेवा आश्रम के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्रतिमा इस वर्ष भी हमको मिला। ये हम लोगों का सौभाग्य था। आचार्य श्री मनहर जी हेमंत जी मनहर जी जो थे, उनसे हमारी जब संपर्क हुआ तो बोले आप लोग बहुत खुश नसीब वाले हो कि बोले बीते वर्ष कई मूर्तियां जो आई थी वो बच गई थी और उनमें से एक मूर्ति आज हमको मिल गई। तो अक्सर क्या होता है हम देखते आए 10 वर्ष के अंतर्गत में जो व्यक्ति जैसे भाव से भगवान की पूजन करता था, जो जैसा था उसको वैसा मूर्ति मिलती गया ना। पहले वर्ष जब हम लोग गणपति पूजन शुरू किए थे गुजरात समाज की ओर से, तो बड़ी सुंदर सी मूर्ति आई करीबन इस वर्ष इस साइज का।
तो उस समय अगुवाई को करने वाले थे भैया श्री शरण जी। दूसरे वर्ष में थोड़ी ज़्यादा बड़ी मूर्ति आ गई। तो मूर्ति कितनी बड़ी आ गई, क्योंकि उस वर्ष अगुवाई करने वाले हमारे कोई और नहीं, ठाकुर गुलाबदास जी जो बड़े लंबे हैं ना। तो जैसे अपने से लंबे वैसे लंबे बाबा गणपति आ गए। और इस वर्ष बेटे विकी जी छोटे से गोले से मोटे से, और वैसे छोटे से गोले से बाबा गणपति आ गए। तो चले देवियों तथा सज्जनों, कथा बहुत सुंदर चलती है, कथा बहुत सुंदर चलती है। हर वर्ष मैंने कहता था कि जब भी आओ अपने साथ किसी को लेकर, अब मैं नहीं वो कहूँगा, क्योंकि इस समय हमारे पास में रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आप तो आओ। किसी को लाना हो या नहीं लाना हो वो तुम्हारी मर्जी नहीं है, वो बाबा जी की मर्जी होगी ना। और बाबा जी की मर्जी होगी तो आप भी आओगे, और जो भी आना चाहे वो भी आ जाए। देखते हैं तो कितने लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर के आज इस कथा में भाग रहे थे। तो चले देवियों तथा सज्जनों, चले बाबा जी की थोड़ी सी नारा लगाएंगे, और शीघ्र ही हम लोग गणेश चालीसा के साथ में इस महोत्सव को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 गणपति बप्पा की जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार करिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ठीक, चलिए गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर
अपनी शांति
गणेश चालीसा पाठ करे नित नव मंगल रहा बसै लहे संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंच पूरण चालीसा मंगल मूर्ति गणेश प्रेम सुजानंद भगवान की जय विनायक महाराज की जय। वंदना से पहले एक सूचना है, किसी का गाड़ी ड्राइववे उपलब्ध कर रहा है, कृपया उठा ले। जय मात्री IA762 अगर आपका गाड़ी है तो आप किसी के ड्राइववे को उपलब्ध कर रहे हैं। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति
श्रोताओं, एक बार फिर उस परम शक्ति बाबा जी की कृपा होता है और आज तीसरी रात्रि की महागणेश उत्सव को हम नारा लगाते हुए विशाल मंदिर भवन तले उपस्थिति को दिए हैं। सर्वप्रथम दोनों ब्राह्मणों की चरणारविंद में अभिनंदन हो और शीघ्र ही कल की कथा में प्रवेश करते हैं। और कल की कथा कहां पर विराम हो जाएगा? जैसे मैंने कहा ना, कथा में जब आओ तो जो यहां जो कुछ भी प्राप्त हो उसको कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अगर आप अकेले आए हो तो घरे जाकर, अगर पत्नी आई तो पति को जाकर बताओ कि आज कथा यहाँ का था। और अगर पत्नी नहीं आई, पत्नी आई तो पति को जाकर बताओ, पत्नी नहीं आई तो पति काम में जाओ, पत्नी को बताओ। तो रिवीजन होता है कथा का, क्योंकि ये कथा आज की नहीं है, ये कथा आदि की है। ये बहुत पुरानी कथा है, बार बार हम सुनते हैं लेकिन अघाते नहीं, उगते नहीं। इसको हम कितने बार सुन चुके। गणेश जी का प्रथम पूज्य कथा कितने बार हम सुन चुके कि काहे बाबा जी को प्रथम पूज्य माना गया है। कोई बता सकता है? चलो एक प्रश्न करते हैं दूसरा कि बाबा जी को प्रथम पूज्य क्यों माना गया है? सभी देवी देवताओं में से गणेश जी को पहला पूजन क्यों दिया गया है? मेरे पास माता दुर्गा की कथा या डीवीडी है, लेकर जाओगे, देखोगे है? परिक्रमा करेगा पप्पा भैया के है? पप्पा भैया परिक्रमा करेगा। ठीक है, नाव जी को दे दो, बप्पा मैया परिक्रमा करे रहा करे तो बप्पा मैया गणेश जी से सीखे कि बाप माई की परिक्रमा जीते जी करो ना। हाँ ठीक है। बाबा जी ने कहा कि जो पहले पृथ्वी नाम कराएगा, शिव जी कहते हैं, उसको प्रथम पूज्य माना जाएगा। हा? तो क्या हुआ? कार्तिक का वाहन क्या है? मोर पे सवार हो गया। हा? और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा कितना जोर चलेगा? एक तो बाबा जी इतने भारी वजन वाले, उस पर बैठ जाए तो फिर बेचारा आस्ते आस्ते चलेगा ना। तो बाबा जी सोचता है चलो हा? क्या करते हैं, तुम्हारो नाम है गजानन लीला, प्रथम पूज्य जगदीश कीना। राम चालीसा में आए, राम चालीसा में आए कि तुम्हारो नाम, गणपति ना क्या किया? 2 अक्षर का नाम राम नाम आगे लिखा, माता पिता के सामने राम का नाम लिखा और बस परिक्रमा करना शुरू कर दिया। 7 बार परिक्रमा किया, तत्पश्चात आकर शीश नवाकर और कहे प्रभु हे पिताश्री, हे माताश्री, हमने पृथ्वी छोड़ो, हमने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है। पृथ्वी तो छोड़ो, हमने संपूर्ण ब्रह्मांड का नाप ले लिया है। तो शिव जी पूछते हैं कैसे? ये कैसे संभव है? शिव जी जानते हैं लेकिन पूछते हैं। किसके लिए पूछते हैं? हम सब बेवकूफी में पूछते हैं, ताकि हम भी सीख जाए कि माई बाप के चरण में पूरा तीर्थ है। माई बाप के चरण में चारों धाम है। माता पिता के चरणों में सेवा करने से मुक्ति का मुकाम है। प्रिय बंधु, और मरने पर कॉफी बॉक्स पकड़ कर रो, अम्मा बप्पा चले गए, मैं छोड़ के कोई फायदा नहीं है। जीते जी माई बाप की सेवा करो, तो मरने पर एक आंसू गिराओगे तो वो पुण्य के रूप में साइड उनके साथ जाएगा। और जब कभी सेवा नहीं किया, छोड़कर विदेश भाग गए प्रिय बंधु जन, तब आकर रोगे, वो आंसू पाप बनता है और श्राप के रूप में जाएगा। गर्भ गीता पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको ये ज्ञान। तो जीते जी माई बाप की सेवा करो। दान, लोग कहते दान देते हैं, ब्राह्मण को
बुलाया, यज्ञ किया, दान किया इत्यादि, अच्छी बात है। गरुड़ पुराण में दान का विधि लिखा गया है, गरुड़ पुराण में लिखा गया ये दो वो दो इत्यादि, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दान कहाँ देते हैं ये भी बात आप अच्छा से सोच लेना। अभी आपका दिया हुआ दान ये मंदिर बना गया, ये दान से किया हो। हमसे पहले कितने लोग, कितने प्रधान आए और सब अच्छे काम करके गए आज यहाँ पर, ये सब नमूना जा रहा है। जितने भी हमारे कार्य कमेटी यहाँ पर थे सभी ने इनको तालियों से धन्यवाद दिया क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन एक बात याद रखना प्रिय बंधुजन, जागीर संपत्ति आप कितनों बटोर लो, अंत में वो कहीं ना कहीं बांटा जाएगा। वो बेटा के हिसाब में चला जाएगा, पत्नी के हिसाब में चला जाएगा, बेटी के हिसाब में चला जाएगा। वो तुम्हारे जाने के बाद में वो सब लेकर बैठेंगे और राज करेंगे। लेकिन आपका दिया हुआ दान किसी मंदिर को बना दे, अगर आपका दिया हुआ दान किसी मंदिर को बना दे तो याद रखना वो मंदिर अजर अमर हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ मूर्ति वो अजर अमर हो जाता है प्रिय बंधुजन। वो मंदिर सदा सदैव के लिए रहेगा। तुम्हारा जमीन जायदाद बांट कर लोग खा जाएंगे, पैसा खा जाएंगे, लेकिन मंदिर वही के वही रहेगा। कोई भविष्य काल में आएगा तो एक लोटा जल अगर शिवलिंग पे चढ़ाया प्रिय बंधुजन, उस शिवलिंग का एक अंश जल आप कहीं भी रहोगे पितर रूप में तो आपके भाग में जरूर जाएगा, तो आपके भाग में जरूर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो तो अजर अमर हो गया। वो दान आपने निकाल कर दिया था, आज वहां है, वो किसी के नाम पर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस जिस गांव में जहां जहां मंदिर बनाया गया, भवन है, ना वो प्रधान का है ना वो ट्रस्टी का है, वो पूरा पब्लिक का है। तो मैंने कर कहा आपसे, किससे हम मुंह फेर कर बैठे? अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? एक संत बाबा जा रहा था, एक संत महात्मा जा रहा था, गंगा स्नान करके जा रहा था, तो एक व्यक्ति उधर से पान पूछ रहा था। पान जानते ना, पान पूछे तो लोग क्या करते हैं? पट से थूक देते हैं। इंडिया में तो देखोगे जब देखो पट से थूक देते हैं। तो ये क्या संत को छिड़ने के लिए वृक्ष पे चढ़ गया, पान जमाता है और संत बाबा जैसे नहाकर आया तो ये उसके ऊपर थूक दिया। संत जी के ऊपर थूका तो संत जी कुछ नहीं बोले, लौट कर गंगा में फिर स्नान करने लगे। ऐसे जाता स्नान करके आता, ये फिर थूक देता। पान जमीन में तो थूक निकलेगा और किस पर थूके? वही बाबा जी पर थूकता है। तो बार बार थूकते जाता, ये जाता स्नान करके आता गंगा में से, और ऐसा हुआ भगवान की कृपा से प्रिय बंधुजन, इसके मुंह के पूरा थूके कैसे? पान का सब जितना था वो सब खत्म हो गया, मुंह का थूक खत्म हो गया। और जब मुंह का थूक खत्म हो गया प्रिय बंधुजन, उतर कर नीचे आया और संत के चरण पकड़ लिया। संत का चरण पकड़ के कहते कि हे बाबा हमको क्षमा करें, हमने इतने बार आप पर थूका। और आप वैसे लौट कर जाके गंगा स्नान करने लगे। संत जी कहते कि उठो, खड़ा हो। जैसे खड़ा होया, संत जी उसके चरण संजय उसके चरण पे लेट गए। ये घबराया, बोले कैसे हो गया? हम तो आपके ऊपर थूक रहे हैं और आप जाकर नहा रहे थे, और आज उल्टा मैं थूका आपके ऊपर और आप मेरे चरण पकड़ लिए। बोले आज आपकी कृपा, मैं तो संत हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन आज आपकी कृपा से आज आपने मेरे ऊपर 108 बार थूका, मैं 108 बार गंगा में स्नान तो कर लिया। मेरा एक माला का जाप हो गया। स्नान करने से लोग एक बार में गोता मार रहे, आपके थूकने से मैंने 108 बार आज गंगा में स्नान कर लिया। मेरा तो काम बन गया। तो कभी कभी ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है प्रिय बंधुजन, हम दूसरों को देख के थूकते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, जलन करते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला देखता रहता है, गजानन महाराज देखता रहता है कि तुम थूकते रहो और जो करने वाला है वो करता है, जो करने वाला है वो करता चला जाएगा। तो इस प्रकार बात पंडित जी ने कहा मूर्ति। अब मूर्ति चाहे छोटी हो और मूर्ति चाहे बड़ी हो प्रिय बंधुजन, चाहे बड़ा मूर्ति रखो चाहे छोटा मूर्ति रखो, अरे भाव ही नहीं ठीक है तो मूर्ति ही नहीं रखो।
भाव हमारा नहीं ठीक है तो फिर, विचार हमारा नहीं सही है तो फिर ऐसे मूर्ति रखकर क्या करना। तो कल की कथा कहाँ रुकी? मैंने आपको बताया था द्वारका नाम कैसे पड़ा? राजा अनंत और अनंत की कन्या, अनंत ने अपने पुत्र रेवत को दिया। रेवत की पत्नी का नाम, कन्या का नाम रेवती, और रेवती गदा युद्ध में बहुत बलिष्ठ थी, उसको जीतने वाला कोई नहीं था। तो पिता ने कहा कि जो मेरे बेटी को गदा युद्ध में हराएगा मैं उसको अपने कन्या वर दूंगी। ऐसे यमराज जी आए युद्ध करने के लिए। यमराज गदा युद्ध में बहुत बलवान है, शनिदेव महाराज भी युद्ध करने के लिए, लेकिन सब हार गए गदा युद्ध में। तो रेवत को सोच पड़ गया, सतयुग की कथा है प्रिय बंधु, रेवत को सोच पड़ गया कि अब क्या इस मृत लोक में कोई ऐसा वीर धारी नहीं है, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और तब पहुंचे कहां? रेवत ने अपने कन्या को लेकर कहां पहुंचा? पूरी कैलाश भोलेनाथ जी के पास, शिव जी के पास पहुंचे कि हे शिव जी, मेरी कन्या के योग्य वर खोजिए, बताइए। आज भी जब लड़की अच्छा वर चाहती है तो पंडित कहते 16 सोमवार व्रत करो। अभी आपको हम बताएंगे कि आने वाला बुधवार, ये जो बुधवार है अभियान नहीं परसों, जानते हो कौन अष्टमी है? दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी। ये कितने अधिक मास के बाद में आता है। कहते हैं कि जब गणेश चतुर्थी की शुरुआत होता है और अनंत चतुर्दशी तक, उसके बीच में अगर बुध का दिन अगर ये अष्टमी आ जाए, जो ये बुधवार का है, तो किसी को कोई प्रकार का रोग है, आप ये काम करना, आपका सब रोग खत्म हो जाएगा। मानिए, करके देख लो। गणेश पुराण में लिखा है। आप जानते हो हरा मूंग जानते हो ना? तो हरा मूंग लीजिए, एक सफेद, एक नई या कटोरी में हरा मूंग रखे, उसमें गुड़ रखे और 5 बेल का पत्र रखे, ये आने वाला बुध को। और जिसको भी जो बीमारी हो 21 बार आप उसको उतारें, और जहां पर गणेश जी का मंदिर हो 21 बार आप उतार कर गणेश बाबा जी के मंदिर के द्वार, वहां पंडित जी का उसके हाथ में देने का है। बाबा जी जिस तरह से बैठे हैं, उसके राइट हैंड आपका उल्टा रहेगा, उसके राइट हैंड भूमि पर धर के आप चलें, और 12वें दिन तक आप देखना ऐसा संभव होता है। ये जो अष्टमी आ रहा है, ये बहुत दिनों बाद आ रहा है, बहुत दिनों बाद आ रहा है। तो अगर किसी को कोई प्रकार का दुख है, ये आप करके देखो। बाबा जी का चमत्कार, कोविड पकड़ा है, वो भी करके देखो। यहां तो नहीं है कोविड, लेकिन कोई प्रकार का दुख हो तो इस प्रकार से ये बंधुजन, शिव जी कहते कि जाओ, सबके जोड़ा ब्रह्मा जी लिखे हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि निर्माण किया, ही इज द राइटर, उसने सबका जोड़ा कहीं ना कहीं अंकित करके लिखा, उसके पास जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं, रेवत अपने कन्या को लेकर जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका शादी बलराम के साथ कर दो, बलदाऊ। अभी सतयुग है, अभी द्वापर आया नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते कि इसका शादी बलदाऊ के साथ कर दो, बलदाऊ। तो रेवत कहता बलदाऊ, बलराम आए कि है कहां? बोले भगवान कृष्ण के बड़े भैया। अरे कृष्ण है कहां? बोले अभी नहीं, सतयुग नहीं, वो द्वापर में आएगा। अब आपको पंडित जी बता दे कि आपकी बेटी की शादी अभी नहीं, आने वाला सतयुग में होगा, तो क्या करोगे? अभी तो कलयुग आया नहीं, अभी तो कलयुग केवल 3 फीट पर है। जब 1 फीट पर हो जाएगा तो कलयुग पूरा पैगाम चलेगा। कल हमने बताया कि आदमी का कद जब 1 फीट का हो जाएगा, छोटा कद हो जाएगा, तब कलयुग पूरा पैमाने पे चलता है। इस प्रकार जब रेवती ने सुना कि मेरा पति अब तो द्वापर युग है,
तो वो तपस्या में लीन हो गए और तप के बल से वो उसका जो युवापन था वो वही के वही रहा। इस प्रकार प्रिय बंधुजन त्रेता आया, द्वापर आया और द्वापर जब रक्त आए तो भगवान कृष्ण के साथ शेषनाग अवतार बलराम जी आते हैं। बलराम जी जब आते हैं प्रिय बंधुजन तो बलराम जी के साथ रेवती, तो कहते बलराम जो थे वो गदा युद्ध में बहुत बलिष्ठ युधिष्ठिर और दुर्योधन के गुरु हैं। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन के गुरु है गदा युद्ध में। अच्छा बात है, भीम का गुरु है गदा युद्ध में। तो बलदाव के साथ जब युद्ध हुआ रेवती का तो रेवती हार जाती है और पुनः विवाह होता है। कन्यादान में रेवत पूछता है क्या करोगे, कन्यादान में क्या देंगे अपने बेटी को। तो रेवती कहती है कि चलो हम आपके पिता ने आपको दिया था द्वारका, हम कन्यादान में द्वारका देते हैं। तो जब शादी हुआ बलराम और रेवती का तो द्वारका का राज बलराम को मिल गया। उधर कन्हैया क्या किया, रुक्मणी को भगा लाया, भगा कर लाया कि नहीं, क्या मालूम तुमके ऐसे भी जा तो कुछ सुना तो है कथा है? उन्होंने रुक्मणी का हरण किया, आप जानते हो। कन्हैया ने रुक्मणी का हरण किया लेकिन जबरन नहीं, उनकी इजाजत से। रुक्मणी ने पापी लिखा था कृष्ण को कि मैं जन्म जन्म से तुमको अपने पति रूप में मानती हूं। यहाँ पर पापी कौन आया है हमसे शादी करने के लिए, शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल जी यहाँ आए, आप मेरा तुरंत हरण कर लो नहीं तो मैं अपना प्राण दे दूंगी। तो भगवान कहा मैं रक्षा करो भैया, कोई प्राण दे से पहले कृष्ण वहां पहुंच जाते, उसको प्राण बचाए ले। तो कन्हैया जब उनको हरण किया लेकर द्वारका आए तो बलदाव का ऐसे नहीं प्रवेश कर सकते, इनका शादी यहीं पर रचाओ। अब तो भीष्मक नहीं आ सकते यहाँ पर, ना उनके भाई आ सकते, कोई नहीं आ सकता। तो पंडित जी पूछते कन्यादान कौन करेगा, तो रामायण में आया है अनुज बहू भगनी सुतराई, अनुज बहू भगनी सुतराई, सुरशटिये कन्या समाचार। छोटे भाई की जो पत्नी है कन्या समान है, बलराम कहते कि चलो हम और रेवती कन्यादान करेंगे। और कन्यादान जब जब कृष्ण भगवान का शादी हुआ रुक्मणी के साथ में, तो अब कन्यादान में बलराम क्या दे, तो रेवती से पूछा, पति का काम है दान करे से पहले पत्नी से पूछो। परमात्मा ने पूछा, ऐसे नहीं झट से उठाकर दान दे दो। आपका जब शादी हुआ तो 7 वचन पंडित ने दिया था आपको कि नहीं, 7 वचन इधर 7 वचन उधर। पंडित जी हम लोग हैं, राइट है ना। हाँ, तो उसमें एक वचन है कि कहीं दान पुण्य इत्यादि देना तो एक दूसरे से संपर्क करना। बलराम ने रेवती से पूछा, बोले क्या दोगे। रेवती कहती आपके विचार में क्या है, ऐसे ऐसे में तो कहा बोले द्वारका ही देंगे कृष्ण। कन्यादान में रुक्मणी को द्वारका प्रदान कर दिया। तो ऐसे द्वारकाधीश कन्हैया को मिला। तो जब कन्हैया को द्वारका प्राप्त हुआ प्रिय बंधुजन, जब उनको द्वारका मिला तो सबसे पहले कान्हा ने गजानंद, द्वापर युग में गजानंद महाराज का पूजन होता है, गजानंद अवतार होता है गणपति महाराज का। तो सबसे पहले जो दरवाजा जहां द्वार था द्वारका का, जो द्वार था द्वारका का, वहां पर गजानंद गजरूप भगवान का जो मूर्ति है उसका स्थापन करके, जैसे त्रेता युग में परम समया धरणी महिमा परम
शिव समान मोहि पूजा न दूजा। शिव द्रोही मन दास कहावे, सोनर मोहि सपने रामेश्वर का जहां पर स्थापना किया है, सबसे पहले राम जी ने गणपति महाराज कौन भगवान का, मैंने कहा था कल त्रेता में पूजन हुआ गणेश जी का, कि जहां पर शंभु का स्थापना किया, लिंग था विधिवत पूजा, शिव समान में प्रिय पूजा। तो उससे पहले रामेश्वर का स्थापना करने से पहले किस भगवान गणपति का कौन रूप का वहां पर स्थापना किया स्वयं राम जी ने, मैंने कल बताया था, कल कौन नाम है? सतयुग में विनायक महाराज जिसका वाहन सिंह था, त्रेता में है? बाल गणेश मूवी कौन चाहता है? मयूरेश्वर भगवान जिसका वाहन मोर। हाँ, हमारे बच्चे ठीक है। तो मयूरेश्वर का स्थापना किया है और कहते हैं कि जो रामेश्वर का पूजन करने जाए, अभी भी वहां पर रामेश्वर भगवान का स्थापना पूजन स्वयं श्री राम जी ने किया है। उसी प्रकार द्वारका के द्वार पर स्वयं कृष्ण और रुक्मिणी ने गजानंद महाराज की स्थापना किया है। वो मंदिर आज भी द्वारका के द्वार पर निर्माण है। देखो, संत हमको हानि नहीं मिलते हैं जीवन में, और संत नहीं मिलेगा, लेकिन सत्संग जरूर मिलता है। ऐसे जब हम बैठे हैं, ये सत्संग तो ही हो रहा है, और कहते हैं बिनु सत्संग विवेक रहो, और राम कृपा बिनु सुनबन सोई। बिनु सत्संग विवेक ना होई। कभी कभी हम सत्संग में बैठते हैं कि विवेक होता ही नहीं, क्योंकि मन हमारा जो है ये नाचते रहता है। शरीर यहाँ है कि मन नाच रहा है। कहाँ नाच रहा है? कल क्या करना है? 4 लोग ऐसे आए मथुरा के विश्राम घाट पर, 4 लोग ऐसे आए और उनको जाना था वृंदावन। तो जो नौका था, नौकाकार से कहता है कि हम लोग अपने खेलेंगे, भांग साथ में लिए थे, भांग घोट कर नौकाकार को उतार दिया और कहा कि हम जा रहे हैं वृंदावन। भांग पी लिए और चारों खेलने लगे। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बज गया। जब 5 बज गए, इधर भांग पी रहे और खेल रहे हैं, जा रहे हैं वृंदावन। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि उस तरफ को सोचे हम पहुंच गए उस तरफ, और वहां पे देखा कोई खड़ा है, तो उससे पूछे भाई क्या हम वृंदावन पहुंच गए? तो वो बोलता है नहीं, तुम अभी लोग तुम लोग मथुरा विश्राम घाट पर। बोले 9 से 5 बजे तक खेल रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं। बोले हाँ, वहीं के वहीं हो। भांग के इतने नशे में हो गए हो कि जो खूंटा में जो नौका बना था वो रस्सी खोलना तुम भूल गए। ऐसे हमारा मन है। हम चाहते हैं भगवान के पास पूजा करने आने के लिए ना, हम चाहते हैं आने के लिए, हम चाहते हैं करने के लिए, लेकिन खूंटा रूपी जो हमारा मन है ना, उसको तो हम बांधे रखे। कहाँ? कल में क्या करना, ये करना, वहां बटोरना, ये लेना, वो लेना, इत्यादि। अरे मन तो खूंटा में बंधा है, तो कब बाबा जी के चरण में हम जाकर अपना सर्वस्व उनको दे देंगे? क्योंकि मन तो वहां बंधा है। मन वहां बंधा कि हम तो आए पत्नी जी घर में, बुद्ध नहीं है, ठीक है, राधे राधे। मन यहाँ है, हम बैठे हैं, लेकिन मन नाच रहा है हमारा।
ऐसा है, नाच करा जाएगा। ये इसको बस में करना कोई सहज बात नहीं। कहते हैं कोई अति सुंदर है तो उसको सब ताकेंगे। भगवान जी महाराज जी कितने सुंदर है, सब आते हैं। आज जितने लोग आए सब बाबा जी के लिए आए। कितना सुंदर बाबा जी बैठे हैं, सुंदर वस्तु को सब देखेंगे, सब निहारेंगे। किसी के पास ज्यादा धन है तो चोर का दृष्टि उस पर जाए, हम कब चोरी कर वो रखा माटी चोरी में। ऐसे भगवान भी देखते हैं प्रिय बंधुजन, भूलना नहीं। ऐसे भगवान भी देखते हैं कि जिसके मन में भक्ति है भगवान का नजर वहीं जाता है, जिसके मन में भक्ति है कन्हैया का नजर वहीं जाता है कि कौन माखर बनाकर भक्ति रूपी रखा है, हम वहीं आकर लगाएंगे। बस भक्ति का माखर बनाकर देंगे। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन आप देखोगे कि कन्हैया के भक्ति मीरा ने किया कि नहीं? मीरा ने किया। आज कहीं पे मीरा का समाधि बनाया गया, मीरा का समाधि कहीं बना? मीरा जो थी उसको परिवार ने घर से निकाल दिया था। मीरा को कभी मीरा की कथा, मीराबाई की कथा पढ़ लेना। मीराबाई को उनके परिवार ने घर से निकाल दिया था, आजाद कर दिया, गांव से निकाल दिए थे मीरा को। लेकिन मीरा क्या किया? हरि भजन में थी। और जब अंत समय आ गया प्रिय बंधुजन तो मीरा का दाह क्रिया नहीं हुआ। उनके परिवार एक दिन उनको लेने आए थे। वो कहते कन्हैया मैंने नित प्रतिदिन अपना जीवन आप पर न्यौछावर कर दिया, आपकी भक्ति में मैं लीन हूं, मैं पागल हूं आप में, मैं आपकी दीवानी हूं। मीरा कहती है मैं आपकी दीवानी हूं। पथोरों के लिए बड़ा अच्छा मसला बताए थे, आप ये याद रखना। घर में द्वी पथोरे तो बहुत अच्छा बात है ना? बहुत सास के प्रिय नहीं बनो, बहुत समझदार नहीं, पागल बन जाओ। क्योंकि अगर दो बेटे हैं तो हिस्सा तो बराबर मिलेगा ना। अब जो समझदार बहू रहेगी तो सास घर के चाबी तो उनके हाथ में देगी है, और तुम पागल बन गए हो। पूरा मजा उठाओ, घर में पार्टी हाली से तैयार होकर बैठ जाओ। और जो समझदार है सास को बताएगी तुम्हारा काम ये सीखा दो, ये सीखा दो, ये यहाँ ये सब क्या करना, ये पल्ला बंद है, वो कमरा बंद है, देखना फलाना है उसके हाथ। तो जो समझदार है वो सब भाग दौड़ करती है बेचारी, देखे कोई भूखा नहीं जाए क्या सब करते रहे। और जो पागल बैठे रहे वो तैयार होकर टाइम से खाए पी के सो जाए। लेकिन अंत समय में क्या होगा? हिसाब जब आएगा किसको क्या दिया जाए, दोनों को तो बराबर मिलेगा क्योंकि बेटा तो बराबर है ना। इसीलिए शिव जी कहते हैं कि मैं पागल हूं, मैंने संसार को सब कुछ दे दिया, तुम लोग जाओ संभालो संसार को, मैं पागल हूं। मैंने 2 अक्षर का नाम पाकर और पागल हो गया, उसी के ध्यान में हूं। क्योंकि अंत में तुम लोग जब थक जाओगे, अपने समझदारी से थक जाओगे, लौटकर उसी पागल के शरण में आओगे और कहोगे क्या कि हम जीवन से थक गए, अब हमें देना है तो क्या देना? प्रभु जो तेरे पास बचा 2 अक्षर का नाम हमें दे दो, हमारा भी हो जाए काम तमाम, हम भी पाए मुक्ति का बस। तो जीवन में प्रिय बंधुजन सब जगह समझदारी काम नहीं देता है, कभी कभी पागल बन जाओ। लेकिन ऐसे नहीं पागल बन जाओ कि कहीं भंग कर दे हम जीवन ना, वो पागल वाला नहीं। सास को चाहिए पागल बन, सबसे सिंपल वही है ना। तो आगे चलते कथा में तो इस प्रकार से मीरा जी कहती है मीरा का दाह संस्कार नहीं हुआ। 4 संतों का दाह संस्कार हमारे सनातन धर्म में नहीं हुआ है, ना उनका समाधि बनाया गया है। पहला मीरा, तो मीरा कहती मैंने सर्वस्व आपको दे दिया है। लगनीला परी सखी जीता जाए, लगनीला परी सखी जीता जाए, धन्यो अंतो बाहुना
बड़े बड़ों को साम विरागी शादी करना है तो कन्हैया के साथ करो। बड़ों को साम अमर चुड़िया रे पहिरा रे सुरतिया मीरा कहे की पुकार सूरतिया दीनानाथ से लगी हो रामा। मीरा कहे की पुकार सूरतिया दीनानाथ से मीरा कहे की पुकार सूरतिया दीनानाथ। कि सुरती अगर हम लगाए अपने जीवन में तो किससे लगाएं प्रिय बंधुजन? भक्ति करें भगवान की, मिटे सकल संताप भगवान की। रमन तुलसीदास ने कह दिया एक घड़ी आधी घड़ी आधा के पुनि आध तुलसी संगत साधु कटाए कोट अपराध। ये शिव जी का कहना है। शिव जी ने अपने मुख से कहा उमा कि कोई एक घड़ी छोड़ो आधी घड़ी छोड़ो आधों के भी पूरी आध। अब ये बात आ गया एक घड़ी कितना होता है, उसको भी आधा करके आधों की भी पूरी आध। बोले तुलसी संकट अगर एक साधु के साथ उतने देरी अगर आपका संकट हो गया तो कटे कोट बरा। हमारा जन्म जन्म का अपराध कट जाता है। तो अभी हम आए बाबा जी का नारा लगाते हैं गजानना गजानना गणपति देवा मंगल देवा गजानना। धारण किया लेकिन उनका दान दिया नहीं होगा। कल जब द्वारका खुलेगा, द्वारका का द्वार खुलेगा, मैं अपने भुजा पसार कर आपका स्वागत करूंगा। और कन्हैया कहता कि तुम मेरे में समा जाना। स्वयं मीरा भगवान कृष्ण के हृदय में समा जाती है। ये है मीरा का, ये मीरा। तो ऐसी मीरा गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को शाम लुभाया, सूर्य को शाम लुभाया, है ना। अभी आप सोच रहे हैं गणेश चल रहा है, ये भगवान कृष्ण की कथा की कह रहा है। अरे कृष्ण ही अवतार लेकर माता पार्वती के द्वार पर गजनी रूप में आए। तो
तो बात फिर लौट कर वहीं जाता है। अच्छा से ध्यान करो कि जब माता पार्वती के शरीर में उपटन लगा था, क्या उसमें कोई शक्ति था? उसमें क्या उसमें उस उपटन में कोई प्राण था? नहीं था ना। ऐसे सड़क पर अगर आप देख लो एक पत्थर पड़ा है तो उसमें कोई शक्ति है? नहीं है ना। लेकिन उसी पत्थर को जब पंडित लाकर मंदिर में स्थापना करके और प्राण प्रतिष्ठा मंत्र करके कर देते तो वो शिवलिंग हो जाता है। प्रिय बंधुजन, वैसे ही जैसे ये उपटन को पार्वती ने निकाल कर जब पुतला बनाया तो पुतला में कोई शक्ति नहीं था, लेकिन प्राण मंत्र पढ़ के जब जगदम्बा ने उसमें शक्ति दिया तो फिर वो क्या हो गया? गजानन महाराज हो गया है। तो दावे के साथ ये कहो, कोई तुम्हारा अगर मुंह पकड़े तो कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हो, तो उससे कहो कि तुम्हारे लिए पत्थर होगा, हमारे लिए उसमें जागता परमात्मा बैठा है, क्योंकि मंत्र द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तुम्हारे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि वो रास्ते का, बोले रास्ते का कंकर, लेकिन नाम जपो तो हो जाता है शंकर। रास्ते का कंकर, लेकिन नाम भजोगे तो हो जाएगा शंकर। यही शिव परिवार में सब कुछ प्राप्त है। शिव परिवार में पूरा सुख है। जैसे मैंने पहले कहा, माता पार्वती का वाहन सिंह, शिव जी का वाहन बैल, गणेश जी का चूहा और कार्तिक का मोर, पंक्षी वही, सर्प वही, चूहा वही, बैल वही, सिंह वही, और कितना प्रेम में रहते। लेकिन यहाँ घर में द्विपतों प्रेम से नहीं रहते। उर्मिला के बारे में सोचो, किसके पत्नी थी उर्मिला? नहीं, यहाँ कोई नाम उर्मिला, क्षमा करना, हम त्रेता युग में जा रहे हैं, रामायण में जा रहे हैं। उर्मिला किसके पत्नी है? किसके? अच्छा ठीक है। तो उर्मिला के कितने सास थे? 3 सास थे। उसके ऊपर सोचो भाई, यहाँ एक क्यों संभाल नहीं पाते, उर्मिला ने 3 को रोका। पति वन में, लेकिन यहाँ सेवा किया तीनों का। क्यों? यदि कौशल्या किसी सास मिले ना, जैसे मैंने कहा, राम भगवान कृष्ण, ऐसे ऐसे बहुत कथा है हमारे ग्रंथों में। घर चलाने के बातें कूट कर व्यास मुनि, तुलसीदास जी ने भर दिया है। बस थोड़ा गोता मारना है, थोड़ा टीवी सीरियल बंद करो, है थोड़ा धूम धड़का बंद करो। तुकाराम की कहानी आप सुने हो, संत तुकाराम के विषय में। तुकाराम कैसे भक्त बन गया, वो भी एक संत बन गया। तुकाराम का भी समाधि नहीं लगा। संत श्री तुकाराम के विषय में पर बताता हूं। तुकाराम की जो पत्नी थी एकदम अपोजिट। यहां तो हम देखते हैं पत्नी आगे आती है, पति पीछे से टच करे। ऐसे हो जाए तो घरे जाओ, पत्नी को बताओ तुम भोजन करो, हम पीछे से टच कर लें। अगर तुम्हारा पेट भर जाए तो अच्छा बात है। बोले नहीं तुम करना, हम टच कर, तो ऐसे टच करके पेट भी भर लो। तुकाराम के पत्नी बिल्कुल उनकी ऑब्जेक्ट थी, और इतनी क्या होता है, क्या होता है, इतनी दुखदाई थी अपने पति को हमेशा ताकती रहती थी। तो तुकाराम जब उनका समय आया तो हरि विठल भगवान, हरि विठला भगवान, विठला महाराज उनको लेने को आए। तो तुकाराम ने क्या कहा, बोले हमको लेने से पहले हमारी पत्नी को तुम वैकुंठ पहुंचाएंगे। विठला महाराज जी कहते हैं, बोले क्यों, भक्ति तो आपने किया है। बोले नहीं महाराज, उनके कृपा से हम भक्ति किया। बोले क्या है, जब वो गाली देती थी हम आपके भजन करते थे। जब हमारी पत्नी हमें गाली देती थी हम आपको भजन कर रहे थे। तो ये हमको एक नमूना प्राप्त होता है। अगर पत्नी घर में जब बड़बड़ाना शुरू करे, तुम कीर्तन गाना शुरू करो, भजन गाना शुरू कर दो, देखो नहीं बंद हो जाए। जैसे पत्नी शुरू है तुम शुरू कर दो अपना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
हरे कृष्णा ये बोले सुनकर भी नहीं सुनो, वो तो बोलती है सुनो और ऐसे हरे राम राम राम। लेकिन इतना भी नहीं ज्यादा हो जाए ना कि अगर ऐसे बेलना मूड फूट जाएगा ना, क्योंकि कलेजा बचाने के लिए नहीं आएगा। हाँ, उधर होशियार रहेगा। बोले जब पत्नी आप हमारी गाली देती थी प्रिय बंधुजन, वो तुकाराम कहता तब मैं आपका भजन शुरू कर देता था। और बोले जब वो हमको दुराती मारने के लिए मैं भाग कर तेरे मंदिर में आता था और आपके चरणाबिंद पकड़ लेता था। तो धन्य है मेरी वो पत्नी जो मुझे आपको कभी भूलने नहीं देती थी, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर घड़ी उसने मुझे तेरा याद दिलाया। कैसे? बोले भले गाली देती, जैसे गाली देती मैं आपका भजन, जैसे मुझे दुराती मारने के लिए मैं सीधा आपके मंदिर भाग किया जाता, उसको पहले ले जाओ। उसके कृपा से आज हम आपके भक्ति कर पाएंगे। तो ऐसे अगर आपकी पत्नी आपको कल से दौड़ा है, जाओ विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो भाग कर आना, उसके कृपा से तरलता तो हो जाएगा। नहीं, तुकाराम के सही कहानी है प्रिय बंधुजन। और तब हरि विठल महाराज जी कहते हैं कि ठीक है तुकाराम, मैं आपको अपने शरण में, उससे पहले आपके पत्नी वो तो कभी भक्ति किया नहीं, लेकिन आज पति के द्वारा वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गई। तो यह सब कृपा क्यों कैसे होता है प्रिय बंधुजन कि जब संत का आचरण हमारे जीवन में पड़ता है तो ऐसे हम स्वीकार करते चले, भूल जाते हैं। ओम श्री गणपति गजानन देवा, 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 गजानन
स्तुमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्धनां सदनां सन्तु जीवन्तु शारदं सुतम्। हाथों को जोड़े बाबा गणाधीश से प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, तीसरे दिवस की कथा प्रकरण के विराम तले आ पहुँचे। ऐसे में आपसे वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जाने अनजाने में हमसे कुछ भी भूला चूका हो, कुछ भी ऐसी वस्तु हो जिसे परमात्मा हम आपको ना अर्पण कर सके हो। हम जगत में आप पूर्ण है प्रभु, पूर्ण ब्रह्म आप है, सो प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे गणाधीश महाराज, आपसे प्रार्थना है, विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आँखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, गणेशा तू अपने धाम को बुला लेना। ओम धव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापाल शांति रोषधया शांति वनस्पत शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेवा शांति शामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकालकर आए मंदिर करें और तीसरी रात्रि हम बाबा जी की नारा को लगाए हैं, कथा श्रवण किए, आपको बारंबार आभार व्यक्त करते हैं। कल फिर यहाँ पर सुबह काल की बेला में जो मंगल आरती है वो जगन्नाथ एंड फैमिली शिवा और विमल प्रसाद द्वारा किया जाएगा और कल शाम को भी पूजन विधि जो है इन प्राणियों मार्ग द्वारा संपूर्ण किया जाएगा। तो याद रहे कल भूले नहीं, समय से हम आ जाएं 7 बजे। देखते हैं अब जनता बढ़ती जा रही है तो हम ट्राई करेंगे कि 10 to 7 अगर आप हाली आ जाओगे तो पूजा हाली हो जाएगा और हम हाली से आरती, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आरती करने में, और हम सभी लोग को मौका देना चाहते हैं जितने लोग मंदिर में आए आप सब आकर आरती करो, सबको मौका है। जितना देर 1 घंटा लगेगा, हम 1 घंटा आरती गाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आरती आप सभी के लिए हम यहाँ पर रखेंगे। और हाँ याद रखें, 5 बार घुमाने से 7 बार घुमाने से कोई कारण नहीं होता है। 3 बार घुमाओ और दूसरा मौका दो। समझदारी होना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ लग जाए तो 2 परिवार में साथ में आ जाओ और हम घुमाकर आरती दूसरे को दे दें। प्रसाद का वितरण वहाँ पर होगा। चलिए भोग लगाते हैं। पंचामृत दे दो, पंचामृत। राम करे सुख उपजय, कृष्ण रहे
जो लोग दान देने के इच्छुक हैं आप दान दे सकते हो। और आज देखते हैं झंडा बंधन करते हुए श्रीमान श्रीमती अरविंद पाला जी अपने परिवार के साथ हमारे विश्व लक्ष्मी नारायण मंदिर को 250 दान स्वरूप अर्पण करते हैं। साथ साथ उनके साथ झंडा बंधन में सब साहू नारी सभा वो भी आज एक सूत्र में बनकर और हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को 115 दान स्वरूप अर्पण करते हैं। और जो लोग भी इच्छुक है हमारा डोनेशन बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, आप आकर दान को अर्पण कर सकते हैं। चलिए दानदाताओं को हम करकर ध्वनि से प्रसाद का वितरण होगा, तो आप अपने कतार को लगा दें।